कभी सोचा है कि एक हवाई जहाज के इंजन में या किसी मेडिकल इम्प्लांट में एक चीज क्या कॉमन होती है? वो है उनकी सतहें, जिन्हें अविश्वसनीय रूप से सटीक होना ही पड़ता है। तो आज हम लोग प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग की इसी दुनिया में उतरने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि तब क्या होता है जब चीजें थोड़ी सी भी गलत हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये परफेक्शन आता कैसे है, और उससे भी जरूरी बात, जब ये परफेक्शन नहीं मिलता तो आखिर होता क्या है। बस इसी सवाल के जवाब में ही सारी कारीगरी छिपी है। तो सबसे पहले ये ग्राइंडिंग है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर पावर्ड और बहुत ही ज्यादा सटीक सैंडपेपर है, जिसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। और इसका सिर्फ एक ही काम है, परफेक्शन लाना। किसी भी मशीन से बने हुए धातु के हिस्से की सतह को देखिए। वो सिर्फ एक सतह नहीं है, वो एक कहानी की किताब है। वो हमें बताती है कि उसे बनाया कैसे गया था, उस पर कितना दबाव पड़ा, कितना तापमान था। हर एक एक्शन की कहानी उसमें लिखी होती है। तो फिर एक खराब, एक अधूरी सतह क्या कहानी बताती है? ये एक रहस्य की तरह है ना। हर कमी, हर एक निशान एक सुराग है जो हमें बताता है कि प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। और आज हम लोग इन्हीं सुरागों को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं और उन 5 खास सुरागों या कह लें कि डिफेक्ट्स की जांच करते हैं जो हमें अक्सर इन सतहों पर मिलते हैं। और हमारा पहला सुराग है ग्राइंडिंग बर्न। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बहुत ज्यादा गर्मी का नतीजा होता है। सतह पर ये जो नीला या भूरा धब्बा दिखता है ना, ये सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब ये है कि मेटल इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर ही बदल गया है। मतलब वो अब पहले से कमजोर हो चुका है। और जब कोई धातु बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से गर्म होती है तो क्या होता है? अक्सर कुछ ऐसा होता है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो बारीक दरारें हैं, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं। जब उस हिस्से पर मान लीजिए वो किसी जेट इंजन का हिस्सा है, असल दुनिया में दबाव पड़ेगा तो यही छोटी छोटी दरारें एक बहुत बड़ी और शायद विनाशकारी फेलियर की वजह बन सकती हैं। तो हमने गर्मी की वजह से होने वाले डिफेक्ट्स तो देख लिए, पर क्या हो अगर समस्या सिर्फ गर्मी ना हो, बल्कि प्योर मैकेनिकल फोर्स और वाइब्रेशन हो? अब बात करते हैं चैटर मार्क्स की। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे अक्सर सतह पर सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। ये निशान, ये लहरें, इन्हें मशीन की अस्थिरता का एक तरह से सीज़मिक रिकॉर्ड समझिए। ये हमें सीधे सीधे बता रही हैं कि सिस्टम के बैलेंस में या उसकी मजबूती में कोई दिक्कत है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर समस्या प्रोसेस में हो ही ना, बल्कि खुद उस टूल में हो जिससे काम किया जा रहा हो? और यह सवाल हमें एक बहुत ही जरूरी पहलू पर ले आता है, ग्राइंडिंग व्हील पर। जी हाँ, ग्राइंडिंग व्हील भी फेल हो सकता है, और इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है लोडिंग और दूसरा है ग्लेजिंग। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। व्हील लोडिंग को ऐसे समझिए जैसे एक कंघी के दांतों के बीच बाल फंस गए हों। अब वो कंघी ठीक से काम नहीं कर सकती है ना। व्हील के साथ भी यही होता है। वो काटने के बजाय सतह को सिर्फ रगड़ने लगता है, और हम जानते हैं कि रगड़ से क्या होता है, बहुत सारी गर्मी। तो फिर व्हील ग्लेजिंग क्या है? अब सोचिए कि उसी कंघी के दांत घिस घिस कर एकदम चिकने हो गए हैं, अब वो बालों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। व्हील ग्लेजिंग में भी ठीक यही होता है। अब्रेसिव दाने अपनी धार खो देते हैं और फिर से वो काटने के बजाय सिर्फ रगड़ने लगता है, जिससे और भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी बात है वो है इन दोनों का सीधा कंपैरिजन। देखिए, लोडिंग में दानों के बीच की खाली जगह भर जाती है, जबकि ग्लेजिंग में खुद दाने ही घिस कर खराब हो जाते हैं। नतीजा दोनों का एक ही है, खराब कटिंग और जरूरत से ज्यादा गर्मी। तो हमने ये सारे अलग अलग डिफेक्ट्स देख तो लिए, लेकिन असली स्किल, असली हुनर तो इन सुरागों को पढ़ने और इनके पीछे की वजह को समझने में ही है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इन डिफेक्ट्स को पहचानना सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधे सीधे प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी से जुड़ा है। ये बड़ी फेलियर्स को रोकने और आखिर में समय और पैसा बचाने के बारे में है। इंजीनियरिंग में एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। सतह आखिरी ऑपरेशन की याददाश्त होती है। हर सतह एक कहानी बताती है, और अब हम लोग उस कहानी को पढ़ना जानते हैं। तो सवाल उठता है कि भविष्य में क्या है?
जैसे जैसे हम नए और बेहतर मटेरियल्स बनाएंगे, इन सतहों पर लिखी जाने वाली कहानियां और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएंगी। तो असली सवाल ये है, मटेरियल्स की अगली पीढ़ी हमें क्या कहानी सुनाएगी?